जी हाँ, क्या कोई भी इंसान 8 दिन तक लगातार समाधि में रहकर जिंदा रह सकता है, या सिर्फ इस तरह के दावे लोकप्रियता हासिल करने के लिए किए जा रहे हैं? और अब तो इस पूरे मामले पर आश्रम वर्सेस आश्रम की एक नई लड़ाई भी नजर आ रही है। क्या है ये पूरा मामला, इसकी हकीकत क्या है, क्या सच है, क्या है फसाना? आज इस पर करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। और जहां विज्ञान और तर्क की सीमा खत्म होती है, वहीं से आस्था और विश्वास की शुरुआत होती है। भारत की सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा रहस्य यही है। जी हां समीर, और चमत्कारों से भरे हमारे इस देश में लोगों की आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर चाहे कोई कितना भी विवाद हो, लेकिन आस्था विज्ञान की परिभाषा को नहीं मानती। ऐसे ही एक प्राचीन परंपरा है समाधि की भी। आदि शंकराचार्य ने समाधि ली थी और कई विभूतियों से भी समाधि का रास्ता चुना है। जी हाँ, लेकिन कई सवाल भी हैं निधि। सवाल यह है कि क्या 21वीं सदी में, हमारे इस दौर में यह संभव है, यह मुमकिन है? यह भी संभव है कि कोई 8 दिन की समाधि के बाद भी जिंदा रहे? कुछ ऐसा ही दावा लखनऊ के आनंद आश्रम की तरफ से वीडियो जारी करके किया जा रहा है। इस वाक्य पर गौर कीजिए, वीडियो जारी करके यह दावा किया गया है। दावा है कि गुरु को वापस लाने के लिए शिष्या ने समाधि ले ली। जी हां, और आनंद आश्रम के दावे पर चंडीगढ़ के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने अब सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद 2 आश्रम के बीच में ये जंग छिड़ गई है और ये सरेआम हो रहा है, आश्रम वर्सेस आश्रम। जी हां, और आज टीवी 9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में आश्रम के दावों की हम करेंगे पड़ताल। साध्वी की जिंदा समाधि का आखिर सच क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। साथ ही दूसरे आश्रम के सवालों पर भी चर्चा होगी, ताकि इन दावों की पड़ताल करके जो सच है वो आपके सामने रखा जा सके, क्योंकि दावे तो देखिए बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल समीर, और गुरु को समाधि से वापस लाने का ये जो दावा किया जा रहा है, साध्वी की जिंदा समाधि पर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले बात उन्हीं 5 सवालों की कर लेते हैं। वो सवाल क्या उठाए जा रहे हैं? समाधि पर कैसे आश्रम वर्सेस आश्रम हो चुका है, ये देखिए 5 बड़े सवाल आपके सामने आ रहे हैं। पहला सवाल, साध्वी की समाधि पर 2 आश्रम आमने सामने आखिर क्यों आ गए? दूसरा सवाल, क्या सिर्फ लोकप्रियता के लिए ऐसे दावे किए जा रहे हैं? जी हाँ, और तीसरा अहम सवाल, क्या समाधि में 8 दिन से कोई जिंदा रह सकता है? क्या ये मुमकिन है? चौथा सवाल, विज्ञान इस तरह के दावों को किस तरह से देखता है? और 5वां अहम सवाल, गुरु को वापस लाने के लिए शिष्या की समाधि का सच क्या है? ये दावा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की हकीकत क्या है? आज हम सारे सवालों का जवाब ढूंढने की करेंगे कोशिश। टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में दोनों आश्रमों के दावों की पड़ताल होगी। साध्वी की जिंदा समाधि की हकीकत क्या है, ये जानने की हम करेंगे कोशिश। जी हाँ, और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लखनऊ के आनंद आश्रम के एक वीडियो जो आनंद आश्रम ने एक वीडियो जारी किया, उसके बाद से सवाल उठने लगे। वीडियो में आशुतोष महाराज जी की कथित शिष्या का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है कि गुरु को समाधि से कोई शिष्य ही उठा सकता है, ये दावा किया जा रहा है। सबसे पहले आपको शिष्या का वो बयान सुनवाते हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त मौजूद है। जब भी गुरु समाधि लेते हैं, वो स्वयं नहीं उठते, उन्हें उनके शिष्य ही समाधि से उठाते हैं, समाधि से लौटाकर वापस लाते हैं। महाराज जी के वचन, महाराज जी के ये शब्द आज हम सब साधक हृदयों में अंकित हो जाने चाहिए, इसलिए एक बार इन्हें दोबारा सुनते हैं। महाराज जी ने कहा, जब भी गुरु समाधि लेते हैं, वे समाधि से खुद नहीं उठते, उनके शिष्य ही उन्हें समाधि से उठाते हैं, समाधि से लौटाकर वापस लाते हैं। तो साध्वी तपेश्वरी भारती का यह स्टेटमेंट आपने सुना। कुल मिलाकर बताने की कोशिश यह की गई है कि अगर किसी के गुरु ने समाधि ले ली है तो उसके शिष्य ही उन्हें समाधि से वापस ला सकते हैं, यह बताने की कोशिश की गई। साध्वी की जिंदा समाधि और गुरु को समाधि से वापस लाने के दावे को चंडीगढ़ के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने ही खारिज कर दिया है। ये बड़ी बात है। साध्वी के दावे पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का बयान सामने आया और कहा क्या गया, ये देखिए। खुद के प्रचार के लिए इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया जा रहा है। समाधि से महाराज को शिष्य उठाएगा, ऐसी कोई परंपरा ही नहीं है, यह कहा गया है।
महाराज की देह तक पहुंचने के लिए हाईकोर्ट की अनुमति जरूरी है। इस बात का भी जिक्र संस्थान की तरफ से किया गया है। तो देखिए, यानी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ही एक तरह से इन दावों को खारिज कर रहा है और कह रहा है कि यह सब कुछ तो लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया जा रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से क्या कहा गया है, इस पर एक बार जरा आप नजर डाल लीजिए। आशुतोष जी महाराज के संस्थान का जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा गया कि वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाया गया है। वीडियो का छोटा सा हिस्सा ही दिखाया जा रहा है। वीडियो में साध्वी किसी और परिप्रेक्ष्य में कह रही हैं। पूरे सत्संग को सुना जाए तो पूरा मामला साफ हो जाएगा। महाराज को समाधि से शिष्य उठाए, ऐसी तो कोई परंपरा ही नहीं है। खुद के प्रचार के लिए यानी लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। और अगर हाईकोर्ट अनुमति देता है तो आश्रम दावे पर विचार करेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से इस पूरे मामले में यथास्थिति बनाने का आदेश जारी हुआ है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। बाबा महादेव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता के तौर पर आनंद आश्रम से। सुमांजलि जोशी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं धर्मगुरु के तौर पर आशुतोष जी महाराज की संस्था से जुड़ी हुई हैं। दीपा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। और डॉक्टर सुभाष चंद्रा विज्ञान का पहलू बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन कार्डियोलॉजी विभाग मैक्स हॉस्पिटल से। हमारे साथ दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। लखनऊ आश्रम से प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रही हैं और चंडीगढ़ आश्रम से जो कि दिव्य जागृति संस्थान है, यहाँ से हमारे साथ मोहित मल्होत्रा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रीति, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि ये लखनऊ आश्रम से बात उठी है और जो साध्वी जी के जरिए समाधि ली गई है, ये बात कही गई है कि उनके गुरु को वापस लाना है तो ये समाधि का रास्ता ही चुनना था। क्या कुछ और कहा जा रहा है साध्वी की समाधि को लेकर? और 8 दिन तक साध्वी समाधि के अंदर हैं, क्या कुछ जानकारी वहां से मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो गुरु माँ है जिन्होंने अभी समाधि ली है, आज समाधि का 8वां दिन है। आश्रम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो गुरु माँ है वो जल्द ही वापस आ जाएंगी। ऐसा ये लोग आश्रम के लोग दावा कर रहे हैं कि वो जल्द ही वापस आ जाएंगी। और ये जो समाधि पे जो गुरु माँ गई हैं वो इसलिए गई हैं क्योंकि आशुतोष महाराज को उठाया जा सके। ऐसा ये लोग दावा, यहाँ पर जो आश्रम के लोग हैं वो ऐसा ये लोग दावा कर रहे हैं। हालांकि दिव्य ज्योति संस्थान ने इस बात को पूरी सिरे से नकार दिया है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वो लोग जो हैं, दिव्य ज्योति संस्थान के जो लोग हैं, उन्होंने आशुतोष महाराज को बंद करके रखा है, कैद करके रखा है। इस वजह से जो इनकी जो गुरु माँ है जिन्होंने समाधि ली है आज से 8 दिन पहले 28 जनवरी को ये समाधि पे गई थी। ये जो आश्रम आप देख रही है मेरे पीछे, ये वही आश्रम है जहाँ पर गुरु माँ ने समाधि ऊपर ले रखी है। और TV9 ने अपने कैमरे पे दिखाया था कि किस तरीके से गुरु माँ है वहाँ पे उन्होंने समाधि ले रखी है। उनके पूरे शरीर पे चंदन का लेप लगाया गया। हालांकि डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पे एग्जामिनेशन करने के लिए पहुंची थी और डॉक्टर्स की टीम ने इस स्थिति को कोमा की स्थिति बताया था। ना ही उन्होंने इसको अलाइव कहा था और ना ही इन्होंने इसको डेथ कहा था। उन्होंने कहा था इस स्थिति को हम कोमा की स्थिति कह सकते हैं। हालांकि आगे डॉक्टर्स की जांच होनी चाहिए और बाकी जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स का और भी जगहों का जो पैनल है उसकी भी मांग की गई थी कि बाकी डॉक्टर्स आए, वो पैनल की जाँच करें, डॉक्टर्स एग्जामिनेशन करें। तो इन्होंने कल इन लोगों ने ये दावा किया था आश्रम के लोगों ने कि आप किसी भी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर आके जांच कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त सुमांजलि जोशी जी भी मौजूद हैं। मैं सुमांजलि जी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि दिव्य जागृति संस्थान जो है आशुतोष जी महाराज का, उसने तो इन तमाम दावों को खारिज किया है और कहा है कि इस तरह की ना कोई परंपरा रही है कि शिष्य अपने गुरु को समाधि से वापस ला सकता है, बल्कि यह भी कहा गया कि पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए इस तरह का ढोंग किया जा रहा है। क्या कहना चाह रहा है संस्थान इस तरह से, जो अभी ये जानकारियां सामने आई है कि लखनऊ आश्रम में एक साध्वी समाधि लेकर बैठी हुई? जी बिल्कुल सत्य बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाखंड और आडंबर की कोई सीमा होती है, लेकिन इन्होंने ये जो महादेव हैं या जो भी देवी जी दावा कर रहे हैं ये समाधि में गए हैं, तो इन्होंने पाखंड और आडंबर की सारी सीमाएं लांघ दी। ये खुद ये दावा कर रहे हैं कि हम महाराज जी की शिष्या हैं, महाराज जी को समाधि में उठाने जा रहे हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि ये शिष्या हैं गुरु की, तो क्या ये गुरु से ज्यादा पावरफुल है?
क्या ये गुरु से ज्यादा शक्तिशाली है कि गुरु जो काम नहीं कर पाए तो वो ये करने जा रहे हैं? इसका अर्थ ये है कि आप अभी तक गुरु और शिष्य के भाव को ही नहीं समझे। ये केवल एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आज के समय में जो हिंदू इतना आगे बढ़ रहा है, सनातन धर्म इतना आगे बढ़ रहा है, और योगी जी के क्षेत्र में जी मैं तो कहती हूं इन पर जांच बैठानी चाहिए। नहीं सुमनांजलि जी, वो सनातन धर्म की पुरानी परंपराओं का हवाला देते हुए ये बात कह रही हैं। अब उस दावे में कितनी सच्चाई है, क्या फसाना है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई यही हमारी पुरानी परंपरा रही है, गुरु अगर समाधि ले लेते हैं तो जगाता शिष्य यही है। ऐसी कोई परंपरा नहीं है। और क्या इस बात का ये कोई जाने से पहले देवी जी वीडियो बनाती है, तो क्या एक वीडियो इस पर नहीं बनाई जा सकती थी कि आशुतोष महाराज जी ने हमें ये कहा है कि यदि मैं 10 साल तक समाधि से नहीं लौटता तो ये देवी जी आकर मुझे उठाएंगी। सुमनांजलि जी जवाब ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है, आप कह रहे हैं, और ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश है, आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ आनंद आश्रम से बाबा महादेव जी भी जुड़े हुए हैं। बाबा महादेव जी, आपने सुमनांजलि जी को सुना, उन्होंने कहा कि क्या गुरु ज्यादा पावरफुल है अपने शिष्य से और इस तरह की बात कहते हैं, ये परंपरा कोई है ही नहीं, ये सिर्फ लोकप्रियता का एक स्टंट है। आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं पहली बात कहना चाहता हूं कि साध्वी नहीं है वो, गुरु माँ आशुतोषांवरी जी हैं, और हम समस्त सन्यासी शिष्यों की गुरु माँ हैं वो। दूसरी बात, जो श्रद्धांजलि जो भी आप नाम कहे, हाँ सुनिए एक मिनट, अभी आप सुनिए, अभी आप सुनिए। देखिए, इस तरह से तो हम नहीं बात कर पाएंगे। पहले सुन लीजिए, अरे पहले इनको बंद करिए, झगड़िए, बाबा महादेव को भी सुनिए, अब उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। ये क्या मतलब है? जी बोलिए, इनको बोलिए बाबा महादेव। देखिए, ऐसा है, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे इस प्रकार से। पहले उनको बंद करिए, बीच में टपके ना, उनको मैंने सुना, वो पूरे पहले जवाब जी, अब बोलिए। पहली बात ये है कि ये डिसाइड कोई नहीं करेगा, ये डिसाइड उनके शिष्य करेंगे कि वो गुरु माँ है। सुनिए, और वो गुरु माँ है माँ आशुतोषांवरी जी, पहली बात सुनिए। दूसरी बात, और बीच में आवाज आ रही, आवाज पहले बंद करिए, नहीं तो हम तुरंत कुछ नहीं बोलेंगे। कंप्लीट कीजिए, नौटंकी नहीं चलेगी। पहले सुनिए मेरी बात जी। हाँ, तो बीच में आवाज आ रही। पहली बात, गुरु माँ आशुतोषांवरी जी हैं और उनके सम्मान से हम जरा भी खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। दूसरी बात, अभी कल दिव्यज्योति जागती संस्थान ने इनको कहा कि ये हमारी साध्वी है नहीं, ये ना, और ये कहीं और से हैं। तो पहले ये जांच कर लीजिए कि दिव्यज्योति ने भेजा है कि नहीं। क्या दिव्यज्योति में कोई स्वामी जी जन नहीं है जो सामना कर सकें? तीसरी बात कि जो इन्होंने कहा कि कोई शिष्य गुरु को नहीं उठाता है, आदि शंकराचार्य जी महाराज जी के शरीर को लेके उनके शिष्य भागते रहे और उनका शिष्य ही, ये पूरा कहानी है, पूरा शास्त्रों में वर्णित है। आप जान सकते हैं कि उनके शिष्यों ने उन्हें जगाया था और उन्होंने बताया था कि जब हम इस अवस्था में नहीं उठेंगे तो हमें उठाने के लिए ये चीजें होंगी। तीसरी बात, अभी पहले पूरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट। तीसरी बात कि आपने कहा कि वीडियो, क्या महाराज जी ने कोई वीडियो बनाया? क्या महाराज जी का कोई वीडियो है? और यदि महाराज जी भगवान है तो दिव्यज्योति जागती संस्थान अकेला कैसे दावा कर सकता है? भगवान तो सबके होते हैं, और फ्रीजर से वो कैसे उठेंगे? जब ताला लगा दिया गया, चेतना आएगी कैसे, ऊर्जा आएगी कैसे? इसका कोई जवाब है? श्री महाराज जी का कोई बयान या वीडियो है आपके पास? नहीं, बाबा महादेव जी, आप तो खुद ही एक के बाद एक सवाल कर रहे हैं उनसे, या कोई बाबा महादेव जरा सवालों के जवाब भी तो दीजिए, क्योंकि सुनिए ना भाई, एक मिनट बाबा महादेव सुनिए, बाबा महादेव जरा हमारी भी सुन लीजिए। कोर्ट ने भाई, देश के लोगों के मन में ये भी सवाल है के शरीर को तब कि भाई कोई 8 दिन तक समाधि में जिंदा कैसे रह सकता है? ये तो 21वीं सदी का दौर है ना, तो इस सवाल का जवाब भी तो दीजिए। 9वां दिन है। अच्छा, देखिए, हाँ, एक देखिए जी। पहली बात, उनका शरीर एकदम कोमल है, पुष्प की तरह, श्वास बंद है, पल्स बंद है, हृदय गति बंद है, शरीर कोमल है, और आज 9वां दिन है। और कमाल की बात है, डॉक्टर ईसीजी रिपोर्ट में उनमें
कंपन पा रहे हैं। तीसरी बात, डॉक्टरों ने कहा कि ये कौन सी स्थिति है, आई डोंट नो, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। डॉक्टरों की टीम नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा उन्होंने कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या है। वो ये कह रहे हैं कि कोमा की स्थिति है। हाँ, नहीं भाई साहब, मेरे पास लिखित प्रमाण है उनका। उन्होंने कहा है, लिखित दिया है। जब आपको क्या बोला उन्होंने, लिखित दिया। अरे हमारी रिपोर्टर प्रीति श्रीवास्तव आश्रम में ही मौजूद है बाबा महादेव, जांच करें, क्योंकि प्रीति श्रीवास्तव आश्रम में ही मौजूद है। वो बता रही हैं कि डॉक्टरों ने कहा है कि कोमा जैसी स्थिति है। हाँ, तो वही बात है। उन्होंने ये कहा है, लेकिन जब रिपोर्ट दिया है उन्होंने कहा और उच्च डॉक्टरों से जांच की जाए। तीसरी बात कि आज क्योंकि उनका शरीर सुंदर और दिव्य अवस्थित है। ठीक है बाबा महादेव जी, क्योंकि बात बार डॉक्टरों की हो रही है। कहा है आपके माध्यम से, सुनिए कि पूरे डॉक्टरों की टीम आए, सरकार से अधिकृत हो, मतलब कोई अनर्गल ना हो, सरकारी डॉक्टरी टीम आए। और देखिए दावे भी हैं, प्रति दावे भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए, चाहे अमेरिका से आए, जो उचित हो हम तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से हमारे यहाँ भी तो एक से बढ़कर एक डॉक्टर्स हैं। ठीक है, अगर डॉक्टर की बात आप कह रहे हैं बाबा महादेव जी, तो डॉक्टर भी हमारे साथ इस पैनल में हैं। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आपने अपनी बात कंप्लीट की। आशुतोष महाराज जी को आज तक जांच कराया गया क्या? किसी को दिखाया गया क्या? दिव्यज्योति जागृति संस्थान ने ये दिखाने का दावा किया? एक के बाद एक सवाल दाग रहे हैं। 5 लोग ही रखेंगे क्या? हमसे ही प्रश्न करेंगे, जवाब देंगे। ठीक है, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप पूछने देंगे तो सवाल पूछेंगे। जागृति संस्थान के समस्त स्वामियों के मुख में दही जम गया है या कायरता का जामा ओढ़ लिया है? ठीक है, मैं सुमांजलि जी आपके पास भी आऊंगी, आप लगातार बोल रही हैं। बाबा महादेव जी, सुनने की भी क्षमता रखिए, सवाल आपने किए, अब सवाल का जवाब लेने की बारी है। डॉक्टर भी हमारे साथ इस पैनल में हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी हैं। देखिए डॉक्टर सुभाष, दावे प्रतिदावे आप सुन रहे हैं शो के दरमियान, और कई वाद विवाद भी हो रहा है, लेकिन ये जो विज्ञान है, ये जो विज्ञान की बात होती है, साइंस की बात होती है, कहा जा रहा है कि वो कोमा में है। क्या इस वक्त हालात है, और आप इस केस को जब पढ़ रहे हैं तो आपके मन में क्या बात है? डॉक्टर सुभाष, ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच की बात है। मैं बोल रहा हूँ जी। ये बहस साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच की बात है, और मैं आपको इसका सिर्फ साइंटिफिक पहलू बताऊंगा क्या है, जो मैं रोज़मर्रा में अपनी प्रैक्टिस में देखता हूं। मैं कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते मेरे बड़े सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ, जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, और उसके बाद वो रिवाइव कर लिए गए, और उनके दिमाग में खून उस दौरान कम पहुंचने से दिमाग की जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन्होंने काम करना बंद किया। लेकिन इस दौरान सिवाय उनके दिमाग के बाकी चीज़ें उनकी चलती रहीं। उनका हार्ट बिल्कुल चलता रहा क्योंकि रिवाइव कर लिया गया। उनका रेस्पिरेशन जो दिमाग से कंट्रोल्ड है उसको वेंटिलेटर पर डाल के हमने कंट्रोल किया। और ऐसे मरीज़ों को हम कोशिश करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि उनके दिमाग से वो कब जगेंगे, जिससे कि उनकी बाकी फैकल्टीज वापस आ जाएंगी, मतलब और वो ठीक होकर घर जा पाएंगे। 8 दिन तक अगर कोई समाधि में रहता है तो वो जीवित रह सकता है। हाँ, समाधि आप जिस चीज़ को कह रहे हैं वो हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना है, उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया गया। जनरल एनेस्थीसिया से उसका ब्रेन शांत हो गया, लेकिन बाकी ऑर्गन्स चल रहे हैं, रेस्पिरेशन चल रहा है, हार्ट चल रहा है, और उसके बाद हमें क्षमता है कि हम 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसको वापस जगा सकते हैं। इसी तरह से नेचुरल कोर्स में अगर किसी को हेड इंजरी हुई है या हार्ट रुकने से दिमाग में एनॉक्सिक डैमेज हुआ है, तो हम इस मरीज़ को 6 महीने साल तक वेट करते हैं कि इसका दिमाग कैसे ठीक हो, तो बाकी ऑर्गन्स भी इसके ये एक ऐसी अवस्था में आ जाए कि दुनिया में चल फिर सके। लेकिन तमाम तरह की अवस्थाएं मेडिकली भी सामने आती हैं। आप अपने मरीजों के साथ आपका जो अनुभव रहा है और आपका जो मेडिकल ज्ञान है उसके आधार पर ये बातें कह रहे हैं। डॉक्टर चंद्रा, मैं चाहता हूं कि एक तस्वीर जरा अपने दर्शकों को दिखा दी जाए और उसके बाद फिर हम आपसे राय लें, तो और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। एक तस्वीर दिखाते हैं। दावा है कि इस दौरान आनंद आश्रम में जिस कमरे के अंदर साध्वी की समाधि है, वहां डॉक्टर्स की टीम ने उनका ईसीजी किया, यानी डॉक्टर्स वहां पहुंचते हैं और बाकायदा उनका ईसीजी किया जाता है। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें नजर आती हैं, जैसे ईसीजी मशीन से साध्वी की जांच हो रही है, यह दिख रहा है। दावा है कि ईसीजी जांच में शरीर सक्रिय पाया गया।
इसी तरह इस दौरान डॉक्टर्स के हाथ में ईसीजी रिपोर्ट भी दिखाई दी। ये वीडियो जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोपहर 1:20 का वीडियो है और इस दावे के आधार पर यानी ईसीजी करते हुए डॉक्टर को दिखाया गया है और इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि ईसीजी जांच में साध्वी का शरीर सक्रिय पाया गया है। डॉक्टर चंद्रा अब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर चंद्रा, यह अवस्था कैसे मुमकिन है कि एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई वो कोमा में है, दूसरी तरफ ईसीजी जांच में शरीर सक्रिय पाया जाना, यह क्या बता रहा है? यह अवस्था कैसे डिस्क्राइब की जाएगी मेडिकली? तो ये तो सर साइंटिफिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो ब्रेन डेड लोग हैं जिनके बाकी अवयव काम कर रहे हैं और यही लोग हैं हमारी साइंस में जिनके ऑर्गन से हम बाकी जनता को हेल्प कर सकते हैं। अगर वो ब्रेन डेड हैं, उनका हार्ट काम कर रहा है तो उनका हार्ट किसी के काम आ सकता है, उनका लिवर किसी के काम आ सकता है, उनकी किडनी किसी के काम आ सकती है। तो हमारे साइंटिफिक पार्लेंस में तो ये बहुत संभव है कि जो लोग ब्रेन डेड हैं उनका ईईजी और सीटी और एमआरआई स्कैन करके हमने डिक्लेयर कर दिया कि अब इनका ब्रेन के रिकवरी का कोई चांस नहीं है। मेडिकली ब्रेन डेड वाली स्थिति है, आप ये कह रहे हैं? यूज कर लेने चाहिए हमको। बिल्कुल पूरी तरह से ये संभव है कि आप इसीलिए देख रहे हैं सांस आ रही है वेंटिलेटर से लेकिन ब्रेन डेड है। ब्रेन डेड है, बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा। ये लोगों की आस्था है कि उस अवस्था को वो जी देखिए, एक बात और कहूंगा, ये लोगों की आस्था है कि उस अवस्था को समाधि कह रहे हैं। लोगों ने ममीज बनाए हुए हैं, लोगों ने फ्रीजर में रख के उनको प्रिजर्व किया हुआ है जिससे कि बॉडी देख के अपने आप को संतुष्ट कर सके। हमारे बाबा जीवित हैं, हमारे बाबा बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये आस्था का विषय है और ये बहुत बड़ी बात आपने कही। ये एक फाइन लाइन आपने दरअसल डॉक्टर साहब खींची है जो कि आपने लिए। और इस बीच आशुतोष शामरी ने अपने बयान में समाधि पर जाने की वजह का भी खुलासा किया है कि क्यों वो समाधि पर जा रही हैं। ये भी खुलासा किया गया है कि वो कैसे आशुतोष महाराज जी को समाधि से जगाएंगी। ये दावा किया गया है इस वीडियो में, सुनिए जरा। विश्व के कल्याण के लिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का समाधि से जागना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम सशरीर उनको उठाने की व्यवस्था उपलब्ध न हो पाई। इस कारण से हम समाधि धारण करके उनको दिव्य अवस्था में किसी से कोई प्रशासन से किसी प्रकार की कोई निराशा या किसी प्रकार की कोई शिकायत कहीं किसी से नहीं है। हम प्रसन्न हैं और प्रसन्नता के साथ हम अपने लक्ष्य को पूरा करने हेतु हम इस समाधि को धारण कर रहे हैं। हम अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए समाधि में जा रहे हैं और ये लक्ष्य है कि आशुतोष महाराज जी को जगाया जाए और ये मुमकिन है दिव्य आस्था के जरिए। ये बयान में आपने सुना। और हमारे साथ दीपा शर्मा जी भी इस बीच जुड़ गई हैं शो में। एस्ट्रोलॉजर हैं आप, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। दीपा जी, आपने इस पूरे केस को देखा है, लेकिन ये आस्था का विषय है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है गुरु माँ की तरफ से कि ये ऐसी दिव्य आस्था है जिसमें जगाया जाना जरूरी है। ये हमारा लक्ष्य है और इसे हासिल करने के लिए ये किया गया। आस्था क्या कहती है? देखिए, जितना भी अभी आपने ये सब हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं इस सारे विषय को, समाधि का एक विषय मुझे यहाँ सबसे मुख्य लग रहा है कि समाधि सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि समाधि होती क्या है और क्या समाधि का वो जो एक स्टेज होती है वो कौन सी स्टेज होती है, जहाँ पर कि मेडिकल साइंस और अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। मेडिकल साइंस जैसे कह रहा है कि ये कोमा में है। कोमा का मतलब वही है कि कहीं ना कहीं वो अभी शरीर के रूप से सक्रिय बेशक से नहीं है, लेकिन उनका जो इंटरनल सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, यानी कि उनको मृत घोषित नहीं किया जा सकता। कोमा एक वो स्टेज होती है जिसमें कि मरीज के या किसी भी व्यक्ति के कोमा से बाहर आने की संभावनाएं होती है। नहीं, ये तर्क पे मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। जो तर्क दिया जा रहा है कि जगाया जाएगा, समाधि में जाने के बाद ही जगाया जाएगा, ये तर्क कितना मुमकिन है?
कितना फीजिबल है ये सामने? देखिए बिल्कुल हाँ, ऐसा होता है कि जब समाधि में चले जाते हैं तो ये बहुत ही मैं कहूँ कि बहुत ही गूढ़ विषय है, शायद सबके समझ में ना आए, क्योंकि जब एक व्यक्ति समाधि के लेवल में जाता है तो उसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। अब एक स्टेज ऐसी होती है कि जहाँ से वापस आ पाना मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार जैसा कि मैं सुन भी रही हूँ, देख भी रही हूँ कि उनके शिष्यों ने कहा कि उनको जाके जगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी समाधि को लेकर अपने अपने दावे हैं और पुरानी परंपराएं रही हैं। हमारे साथ बाबा महादेव मौजूद हैं। बाबा महादेव, लेकिन आपने अभी डॉक्टर साहब को सुना, डॉक्टर चंद्रा ने कह दिया साफ तौर पर कि ये ब्रेन डेड वाली स्थिति है। अब आप उसको जो भी नाम दे लीजिए, उन्होंने कहा कि अगर किसी का ब्रेन डेड हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े गुरु रहे हैं जिनके शिष्य उन्हें अपने साथ जीवित अवस्था में देखना चाहते हैं ताकि उनसे ज्ञान की प्राप्ति की जा सके। इसलिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं, उनको अपने सामने रखने की कोशिश की जाती है ताकि उनसे प्रेरणा ली जा सके। इसे आप ऐसे ही देख सकते हैं तो वो ब्रेन डेड ही मेडिकली ऐसा है। मैं परम पूजनीय परम बंदनी गुरु माँ आशुतोष शामरी जी की बात मैं कर रहा हूं, उनके चरणों प्रणाम करके। एक बात यह है कि डॉक्टर साहब ने विज्ञान की पढ़ाई की है और उन्होंने विज्ञान की बात की है तो उन्होंने विज्ञान के तरफ से, लेकिन आज 8 वर्षों से मेरी गुरु मामा आशुतोष शामरी जी ने अनेकों बार समाधि की चर्चा की। उन्होंने समाधि में जाने से पहले वीडियो नहीं है, हम सभी शिष्यों को बहुत बार बताया है, यहाँ पर समस्त शिष्यों को पता है। ये वीडियो तो किसी ने बनाया उस समय जल्दबाजी करके, क्योंकि उनके दिमाग में समझ में आया, लेकिन उसके पहले उन्होंने अनेकों बार बता के समझा के गई हैं। और ये एक बात और है, पहली बात ये है कि डॉक्टर ने कोमा तक ही देखा है, उनको कोमा तक ही पता है, तो इसलिए कोमा तक की बात करेंगे। लेकिन जो विज्ञान है उसकी एक सीमा है, और जहां विज्ञान की सीमा खत्म होती है, अध्यात्म वहां से प्रारंभ होता है। अध्यात्म असीम अनंत है और समाधि एक दिव्य सब्जेक्ट है और दिव्य आध्यात्मिक विषय है जो बुद्धि से परे है। तो ये तो हम जो समाधि लगाए होंगे वही जान सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने जो कहा है ये उन्होंने अपने विज्ञान अपने शोध के अनुसार कहा, लेकिन समाधि तो नहीं लगाया और समाधि के बारे में उनको पता नहीं है। देखिए युक्तेश्वर गिरी, लाड़ी महाशय, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और आदि शंकराचार्य जी महाराज, अनेकों महापुरुषों ने समाधि ली है। और अष्टांग योग में यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सर्वोच्च अवस्था है। और ये एक आध्यात्मिक गुरु या ब्रह्मज्ञानी या दिव्य संत ही समाधि की सही उचित व्याख्या कर सकते हैं, संसारिक जन नहीं। ठीक है, सुमांजलि जी से एक शब्द आता है कॉमा में, सुमांजलि जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, पर वो उनकी तरफ से खारिज किया जा रहा है। सवाल तो तब उठ रहा है कि खारिज किया जा रहा है दिव्य जागृति संस्थान की तरफ से। करने की क्या बात है? श्रद्धांजलि कोई सुप्रीम कोर्ट है? श्रद्धांजलि जी को भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने ऑथराइज नहीं किया। कल दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने इनको खारिज किया कि हमारी साध्वी है नहीं, ये कहीं से उठ के आ गई, उन्होंने बोला है, ये कल TV9 वालों ने बताया। तो कहने का तात्पर्य पहले इनका जांच करिए, ये है कौन? भाई जो साध्वी समाधि में गई है वो आशुतोष जी महाराज का ही नाम ले रही है ना बाबा महादेव, वो आशुतोष जी महाराज का ही नाम ले रही है ना, उन्हीं को जगाने की कोशिश कर रही है ना, जैसा कि उनका दावा है। तो आप उनके संस्थान की सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? या उसको बिल्कुल ही खारिज करेंगे? भाई बाबा आशुतोष जी महाराज के संस्थान की भी सुन लीजिए। आपने अपनी बात कह दी, हमारे वहां साध्वी नहीं है। ठीक है, श्रद्धांजलि जी जवाब दे दीजिए अब। ठीक है, और पहले अब सुनिएगा बाबा महादेव, बाबा महादेव आप सुनिएगा बाद में मुकरेंगे, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में सपा पार्टी मुकर रही है। बाबा महादेव बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? आप आज शांत रहिए 2 मिनट के लिए, बहुत भाषण दे चुके आप, पाखंड बहुत हो गया आपका। मैं ये पूछना चाहती हूँ महादेव से, पहले आप प्रमाण लेकर आइए कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से है कि नहीं। आज तो आप कहां से हैं? मैं एक हिंदू धर्म सनातन धर्म प्रेमी होने के नाते मेरा पूरा अधिकार है और मैं इसका सदुपयोग करूंगी आप जैसे पाखंडियों को समाज से बाहर खदेड़ने के लिए। आप गलत बात का प्रचार कर रहे हैं। आपके पास क्या कोई ऐसा प्रमाण है कि आशुतोष महाराज जी ने आपसे बोला था कि जब मैं समाधि में चला जाऊंगा तो आप आइएगा उनको उठाने? आप पावरफुल हो गए हैं, आपकी देवी जी ज्यादा पावरफुल हैं और आप में इतनी ज्यादा क्षमता है, आप उनको उठाएंगे? नहीं सुमनांजलि जी, फिर अगर आप ये बात कह रही हैं तो उधर से पलट कर ये पूछा जा सकता है ना कि भाई आपके पास क्या सबूत है? ये भी दावा जो किया जाता है कि आशुतोष जी महाराज समाधि में हैं, आपके पास क्या प्रूफ है? उनकी आप यदि दिव्य ज्योति, मैं पहली बात ये क्लियर कर दूं कि मैं दिव्य ज्योति की प्रवक्ता नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मेरा आप बात तो उन्हीं की कर रही थी ना, तरफदारी उन्हीं की कर रही थी, तो आप ये फिर बता दीजिए कि आपके पास क्या सबूत है?
मैं झूठ बता पकड़ा रही गया। हूँ, मैं बता रही हूँ, खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। मैं हिंदू धर्म प्रेमी हूं, तो क्या मैं ये धीरज, जो कभी धीरज नाम रखते हैं, कभी महादेव रखते हैं, कभी धीरजानंद रखते हैं, इन पे क्रिमिनल केस है सर, पुलिस में जाकर इनका रिकॉर्ड चेक करिए। दिव्य ज्योति जागृति यहाँ ये भाषण संस्थान देने आए हैं, इनका रिकॉर्ड चेक करिए। और योगी सरकार को तो स्पेशल इन पे महादेव ठीक है, आशुतोष इस तरह के वक्तव्य करनी चाहिए। इस तरह की सुमांजलि जी वक्तव्य जो आप दे रही है, क्योंकि सवाल अगर आप पे भी उठ रहे हैं तो आपके पास क्या सबूत है? ये वाजिब सवाल है। ठीक है, एक मिनट मैं रोकना चाह रही हूँ, आप दोनों को रोकना चाह रही हूँ। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, मोहित मल्होत्रा। मोहित, दिव्य जागृति संस्थान की तरफ से औपचारिक बात क्या कही गई है कि ये जो दावा किया जा रहा है आनंद आश्रम की तरफ से, अब इसके खिलाफ क्या कार्रवाई आगे वो करने का विचार कर रहे हैं? क्या कहा क्या जा रहा है वहां से? देखिए, कल से हम लगातार जालंधर में जो नूर महल एक कस्बा है, वहाँ पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये हेडक्वार्टर है और यहाँ पर हम लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी जानकारी आ रही है वो ऑफ कैमरा तो शेयर की जा रही है, लेकिन अंदर जाकर किसी भी तरह से रिपोर्ट करने की या फिर बात करने की अनुमति नहीं है। आप देखिए, बैरिकेड लगे हुए हैं और आगे हमें जाने की अनुमति नहीं है। और दूसरी बात, जो भी दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने साफ कर दिया है कि वो इन सभी दावों को खारिज करते हैं। ये खुद को धर्म गुरु या फिर एक साध्वी की तरह पेश करने का प्रयास है, ये उनका दावा है। और उनका कहना है कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि आशुतोष जी महाराज समाधि में गए हैं तो उनका कोई शिष्य ही उनको समाधि से बाहर ला सकता है। उनका कहना है कि आशुतोष महाराज इससे पहले भी समाधि में जा चुके हैं, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से ही वापस लौटे थे, इस बार भी वापस लौटेंगे। और ये मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी है और हाई कोर्ट ने 2017 में यथास्थिति बनाए रखने का, यानी समाधि में जो शरीर है आशुतोष जी महाराज का, उसको वैसे ही रखने का निर्देश दिया हुआ है। और अगर कोई भी व्यक्ति दावा करता है कि वो आकर उनको उठाना चाहता है, समाधि से बाहर ला सकता है, तो उसको भी हाई कोर्ट में जाकर दलीलें देनी हो, तर्क देने होंगे, उसके बाद ही आश्रम क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाई कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा है इस मामले में जी। और डॉक्टर चंद्रा, मुझे ये बताइए कि अब आशुतोष जी महाराज को लेकर भी तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, उनकी समाधि को लेकर, वो तो हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, और अब साध्वी समाधि में चली गई हैं, आशुतोष जी महाराज को जगाने के लिए अब ये नया दावा सामने आ गया है लखनऊ से। मेडिकल साइंस जो है वो क्या कहता है? आमतौर पर अगर इस अवस्था में कोई रहता है तो वो कितने दिनों तक इस तरह रह सकता है? बॉडी डिकम्पोज होना कब से शुरू हो जाती है, कितने दिनों के बाद से शुरू हो जाती है? मेडिकल साइंस क्या कहता है सर? जी जी, तो ये जो स्थिति है, जैसे मैंने बार बार कहा, ये कोमा की स्थिति है और हम ऐसे मरीज़ों को आमतौर से देखते हैं। हम उनको डिक्लेयर डेड तभी करते हैं हिंदुस्तान में जब उनके हार्ट की गति बंद हो जाती है, यानी ईसीजी में कुछ नहीं आता और ब्रेन में ईजी के अंदर वेव ख़त्म हो जाती हैं, तब हम उनको डिक्लेयर करते हैं। और डिकम्पोजिशन की जहाँ तक बात है, वो तब नहीं होता जब तक कि हार्ट चलता रहेगा, बाकी बॉडी के अंदर ब्लड पहुँचता रहेगा, डिकम्पोज नहीं होगी बॉडी। जब ये रुक जाता है हार्ट, तो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होती है। और ऐसे मरीज जो ब्रेन डेड लंबे अरसे से रहते हैं, उनको हम ट्रेकियोस्टमी करके घर भेजते हैं। और ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ 6 महीने साल भर तक घर पे चलते रहते हैं, उनकी सेवा करती है फैमिली, मगर वो जगते नहीं है, उनका ब्रेन डेड होता है। तो ये बहुत कुछ संभव है और इसमें रोकना चाहिए ऐसे लोगों को, जनता में, जो ये कोशिश करते हैं कि हम समाधि में जाएंगे क्योंकि वो ब्रेन डेड रहेंगे, उनके बाकी अवयव काम करेंगे। इट इज़ लाइक कमिटिंग सुसाइड इन साइंटिफिक लैंग्वेज। ठीक है, बहुत बड़ी बात। इसको डिस्करेज करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आपने एक बात पे ये बड़ा बयान दिया है। बाबा महादेव जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से ये तक कहा गया है कि अगर आशुतोष महाराज जी की देह तक पहुँचना है, उसके लिए हाई कोर्ट की अनुमति ज़रूरी है। लेकिन ये कहा जा रहा है जो वीडियो दिखाया जा रहा है गुरु माँ का, वो वीडियो बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाया जा रहा है, सच कुछ और है। सच क्या है ये आप ही बता पाएंगे? पूरा हिस्सा भी दिखाया जाएगा और सबसे पूरा हिस्सा मैंने दे भी दिया है। अब सुनिए, पहली बात यह है कि आपको पता नहीं, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो उसमें एक कॉलम ये भी दिया है कि आप आशुतोष जी महाराज जी को फ्रीजर में तब तक रख सकते हैं जब तक किसी की कोई आपत्ति ना हो, और यदि किसी की कोई आपत्ति होती है तो आप नहीं रख सकते। और दूसरी बात है, अगर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कहता है कि हाई कोर्ट के माध्यम से आना होगा, तो हाई कोर्ट के माध्यम से आएंगे, लेकिन
श्री आशुतोष जी महाराज जी का अब समाधि से उठना जरूरी है। श्री आशुतोष जी महाराज जी हमारे गुरु हैं और उनका विश्व शांति के लिए उठना बहुत जरूरी ठीक है। ये आपका ये नया दावा भी हमने सुन लिया, लेकिन कुल मिलाकर जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है आशुतोष जी महाराज का, वही आपके दावों को खारिज कर रहा है। अब आप कानूनी लड़ाई लड़ने की भी बात कर रहे हैं, तो देखना होगा ये पूरा मामला कहां तक पहुंचता है। फिलहाल अपने सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मोहित और प्रीति हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता, आपका भी शुक्रिया।